हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा। बाह का 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें कि बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका बाह का जो सामान्य बहुवचन होगा वो होगा बाहें। क्या हो जाएगा? बाहें। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। जो रांगड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है, आपको बताना है। 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो ये जो है बोली जाती है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। 4 वाक्य इसमें दिए गए हैं, इसमें से सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए जो आपका वाक्य सही है वो ये वाला है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो देखिए जातिवाचक दो है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर 2021 में आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाचक। क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है। तो वहां पे होता है संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा काल होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, घर की आय का हिसाब माही रखती हैं, आय का विलोम क्या होगा। आय का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आय का क्या हो जाएगा? तो आय शब्द का जो विलोम होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा व्यय। क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी सारे लोग कमेंट्स किया करते हैं कि एडमिट कार्ड इसका कब आएगा। एडमिट कार्ड के बारे में जो है मैं एक स्पेशल की वीडियो में बताया हूं कल, वो जो है वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उसमें आपके जो है और सारे कुछ जो है डाउट क्लियर हो सकते हैं, तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें बताना है आपको तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तुरंग 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो तुरंग देखिए जो है घोड़ा का समानार्थी शब्द है। किसका? घोड़ा का समानार्थी शब्द है तुरंग। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, किसके जो है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, फटाफट बताएं। डॉट डॉट मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। 59 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कौन? विद्यापति। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्य में से सही वाक्य आपको बताना है। उनके अंग अंग काटे गए, उनके अंग अंग काटे गए, उसके यहाँ पे है उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। कौन सा सही वाक्य है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है आपका वाक्य ये बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। उसका अंग अंग काटा गया, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अंग अंग यहाँ पे जो है एक वचन में प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? सभी लोग बताइए इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? सभी लोग जवाब दीजिए, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण से जो है वचन की पहचान नहीं होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जमीन पर पैर न पड़ना क्या है? जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा अभिमानी होना। क्या होना? अभिमानी होना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, ये क्वेश्चंस करवाया भी हूं मैं। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मधुशाला, इसमें तो आप लोग स्टार लगा ही लीजिए। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन क्या है? जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। लीचू किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, लीचू जो है चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीप्सा अलंकार को किस जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। वीप्सा का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है, तो वीप्सा का जो अर्थ होता है दोहराना, पुनर्विति बोल सकते हैं। तो वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार से। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू देखिए तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। कौन सी पंक्ति में जो है पक्षी के सही पर्यायवाची लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। 70 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो विहग, विहंगम, खग, ये जो है पंछी के लिए सही पर्यायवाची हैं तीनों। तो ये वाली पंक्ति ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विपरीतार्थक क्या होगा? अगर आप लोगों को पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कई प्रैक्टिस सेट की जो है पीडीएफ मिल जाएंगे, एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स मिल जाएगा, एंड जी की टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस की जो है आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ डाउट्स वगैरह मुझसे डिस्कस करना है डायरेक्ट, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। तो हर्ष का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द? विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती का, सभी लोग जवाब दीजिए, मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो मौक्तिक जो है मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार
बिलमान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ है। सभी लोग 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इस लोकवक्ति का जो सही अर्थ होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। सेवेंटी 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है, कायिक अनुभव है। किस प्रकार का, कायिक अनुभव है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर का 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रत्नधर आकर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रत्नाकर किस संधि का उदाहरण है, तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा वर्ण स्पर्श दंत शघोष तथा अल्पप्राण है। कौन सा वर्ण वो है जो कि स्पर्श दंत और शघोष तथा अल्पप्राण है। 76 का राइट आंसर सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें क्या होगा। तो दा देखिए आपका दंत है, शघोष है और अल्पप्राण है। ठीक है, स्पर्श है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें, उपसर्ग रहित। 77 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे वित्तीय शब्द जो है आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें कौन सा उपसर्ग है वित्तीय में, वी उपसर्ग है। क्या है, वी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए अलंकार है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक जो शब्द होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा अनुपम। क्या होगा, अनुपम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी के शब्द है, अशुद्ध वर्तनी के शब्द कौन सा है। 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो ये हिरण्यकश्यपु ये जो है अशुद्ध वर्तनी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हिरण्यकश्यपु में जो है यहाँ पे जो शाह है बड़ा सा रहेगा और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है इसमें बताना है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो कौन सा शब्द विशेषण है, 81 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे अनुशासित, अनुशासित शब्द जो है आपका विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है। कांत का कांति जो है आपका जोड़ा नहीं सही है। ठीक है, कांत का अच्छा होता क्या है, तो कांत का कांता होता है। क्या होता है, कांत का कांता होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स ये वाला। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। किसका, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 84 वाला कि किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। आपको बताना है किस छंद में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सभी लोग 84 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, उस छंद को बताने का प्रयास करें। तो वो है दोहा। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे चूर्ण लिखा हुआ है, छिद्र, ज्ञान, छत। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो
तो यहाँ पे छद जो शब्द आपको दिख रहा है ये जो है आपका वो तद्भव शब्द है। बाकी ज्ञान, छिद्र, चूर्ण ये आपके तत्सम शब्द है तीनों, ठीक है। छत आपका जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का, या द्विगु समास का, या द्वंद्व समास का, या अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यहाँ पे चरण कमल आपको दिख रहा है ना, चरण कमल के समान है जिसके, तो इसमें देखिए कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में अव्यय कौन सा है? अव्यय बताना है कौन सा है इसमें। 87 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए आह जो है आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? 88 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका जो है सही है। स्वतंत्र, ये वाला जो आपको शब्द दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 89 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बुलवाना शब्द में जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? कौन सी विसर्ग संधि नहीं है आपको बताना है। तो संतोष विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः या प्रमुखता बोल सकते हैं कौन सी भाषा बोली जाती है? इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मथुरा और वृंदावन में जो है जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है व्रज भाषा। कौन सी? व्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें? नाइन्टी 92 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इनमें से बहुव्रीहि समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास 93 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कुसुमा युद्ध जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है इसमें बताइए? मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे तुम शब्द जो है आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसकी। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है माय डियर फ्रेंड्स वो होती है 8, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये 8 कारक आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किस युग से जो है माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किससे माना जाता है ये आपको बताना है। सब लोग जवाब दीजिए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारत हिंदी युग को, ठीक है। किसे माना जाता है? भारत हिंदी युग को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? भंवरे का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जलज जो है भंवरे का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? कहा था, तो ये जो है आपका पूर्ण भूतकाल में है। किसमें? पूर्ण भूतकाल में है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हरि की जगह,
99 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कामदेव जो है हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका क्योंकि अनेकार्थी शब्द नहीं है कामदेव। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे मक्खन शब्द आपको दिख रहा है, ये आपका देशज शब्द है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। यहाँ पे खीर, खीर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, काम, काम आपका तद्भव शब्द है। शांति आपका जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, सो ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और बीएड से संबंधित कुछ जानकारी आपको चाहिए, मैसेज करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, उसमें मैं आपका जो है डाउट क्लियर कर सकता हूँ। पीडीएफ मैं आपको इंस्टाग्राम पे नहीं भेज सकता, ना कि व्हाट्सएप पे भेज सकता, केवल टेलीग्राम पे आपको जो है मिलेगी, वो भी ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, पर्सनल मैसेज आपको नहीं करना है कि मेरे नंबर पे आप जो है सेंड कर दीजिए, केवल टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, पुरानी भी मिल जाएंगी आपको, नई भी जितनी भी क्लासेस होती रहेंगी उसकी भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।